हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 74। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 74 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर में टॉप पे दिख रहे हैं इसके डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता करते हैं जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का करना क्या है। तो पढ़िए इसके डायरेक्शन को। देखिए लिखा हुआ चेंज, क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है आपसे कि जो नीचे सेंटेंसेस दिख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों को अगर आपको चेंज करना है, बदलना है, किस में बदलना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दीजिए। कहने का मतलब क्या, मतलब तो ये ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों की जो सेंटेंस नंबर 1, 2, 3 और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, ये सब के सब क्या हो गया, ये सब के सब हो गए डायरेक्ट स्पीच। ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। और इसका क्या करना है आप लोगों को, इसका इनडायरेक्ट स्पीच लिख देना है। चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। देखिए सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ही सेज टू मी। क्या कह रहा है, ही सेज टू मी I shall help you if you help me। सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है, he says to me I shall help you if you help me। और इसका क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो इससे पहले कि आप इसके इनडायरेक्ट स्पीच को बनाएं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप आसानी से ये जो सेंटेंसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, और आगे आपको और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, उन सेंटेंसों को बड़ी आप आसानी से उसके इनडायरेक्ट स्पीच को लिख पाएंगे। तो चलिए पहले देख लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इसे देखिएगा, जिसे मैं घेर रहा हूँ ना, ये जो है ना, ये इसे क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा अच्छे से घेरूँ तो ये देखिए ऊपर वाला, ये इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं इसे, इन्वर्टेड कॉमा। तो कहते हैं कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं उसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। फिर कहा जाता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, तो बाहर कौन है, ये देख लीजिए जिसे मैं घेर रहा हूँ, जिसे मैंने घेर दिया, ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, तो इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। इसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। बात क्या समझ में आ रही है, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे कि आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, ये किस कहाँ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, जो कि कौन है, वो है ही सेज टू मी, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, तो इसे कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ तक तो बात क्लियर। चलिए अब मैं इसे हटा देता हूँ इन सबों को। अब बात ये होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच, तो ये है ना रिपोर्टिंग स्पीच, क्या है, ही सेज टू मी, तो इसमें एक वर्ब यूज होते हैं जिसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ब है सेज, तो इसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाता है इसे, तो इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होते हैं उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये बातें हो गई। अब जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच आप चेंज कीजिएगा ना, तो अब मैं आपको इसके पहले इनडायरेक्ट स्पीच बताता हूँ और फिर और क्या क्या चेंजेस होते हैं ना, वो मैं अब बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं इसके इनडायरेक्ट स्पीच को। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे, ही सेज टू मी, क्या था डायरेक्ट, ही सेज टू मी आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, ये था डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या लिख दिया गया है, इनडायरेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी इफ आई हेल्प हिम। अब देखें क्या क्या चेंजेस हुआ। तो फर्स्ट जो चेंज मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा सेज बन गया है टेल्स। ठीक है, दूसरा कि इन्वर्टेड कॉमा हट गया है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। ठीक है ना, और यह बिना इन्वर्टेड कॉमा के सेंटेंस लिख दिया गया है। तो देखिए क्या क्या चेंजेस आए, ही तो ही है, नो चेंज, ओके कोई चेंज नहीं, यहाँ ही को ही जैसे रहेगा वैसे ही हमेशा लिख देना है, कोई चेंजेस नहीं होगा। बदलता क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बदलता ये है सेज, वर्ब जो आता है ना, सब, क्योंकि इसे जो कहेंगे ना, ये जो वर्ब है ना, वर्ब से पहले जो रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये होता है सब्जेक्ट, और ये जो यहाँ पे मी है ये है ऑब्जेक्ट।
ठीक है ना, और सेज हो गया वर्ब, ये क्या हो गया वर्ब। तो सेज बदल गया किसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेल्स में। किसमें बदल गया, टेल्स में। और ये बदलता कब है, तो इसमें एक बात याद रख लीजिएगा कि ये सेज जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेल्स में तभी बदलेगा जब इसके बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि यहाँ पे मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेज जो है वो टेल्स में बदल गया। अदरवाइज यदि नहीं होता ये मी, यदि ये मी नहीं होता तो क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सेज का सेज ही रह जाता, ये टेल्स नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी बदलिएगा टेल्स में, अदरवाइज आपको बदलने की जरूरत नहीं है, ये सेज को सेज ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही टेल्स मी डैट, अब देखिए ये डैट कहाँ से आया, डैट, तो डैट जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये आता है ये इन्वर्टेड कॉमा। ये जब इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है ना तो क्या करते हैं, इसके बदले डैट का यूज कर लिया जाता है। इसके बदले क्या करते हैं, डैट का यूज करते हैं। कब करते हैं, जब सेंटेंस ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो मैंने क्या कहा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो जब रिपोर्टेड स्पीच कैसा हो, अफर्मेटिव हो, कैसा हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अफर्मेटिव हो, तो याद रखिएगा क्या कर लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का यूज कर लेते हैं। अब इसके बाद ऊपर वाला देखें रिपोर्टेड स्पीच में, तो यहाँ था आई बट नीचे लिखा गया ही। अब ये क्या बातें हो गई, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये आई जो है वो ही में बदल गया कैसे, तो इसके लिए आपको जानना पड़ता है कि देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं, तो मैंने इसे क्या कहा, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैंने इसे कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, क्या है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, आई सेल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, यह है रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इसका जब सब्जेक्ट क्या है, इसका आई है, क्या है इसका सब्जेक्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आई क्या है इसका सब्जेक्ट। तो ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनडायरेक्ट जब कीजिएगा तो बदल जाता है, इसका सब्जेक्ट बदल जाएगा किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच करने में बदल जाता है। तो बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, तो ये बदल जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट पर्सन जो है ना इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। मैंने पहले कहा था ना कि यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये आई बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो इसके लिए आप एक रूल देख ही लीजिए। रूल ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखिएगा लिख रहा हूँ SON और नीचे लिख दे रहा हूँ 1 2 3। तो ये जो 1 है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 कहने का मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, 1 मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 में आप देखें तो आई क्या है, आई रिपोर्टेड स्पीच है, ये यहाँ से यहाँ तक आई सेल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, और इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई, ये है आई क्या है इसका सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच या फिर कह ले रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो है ना वर्ब, इसके सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है ही, तो इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो आई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, मैंने क्या कहा इसे, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। तो ही के बदले ही यहाँ पे रह जाएगा, प्रोनाउन है चूंकि तो ये रह जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे एक बात और, अब जब ही हो गया तो आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विल। अब ये बात यहाँ पे याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कभी भी आपको ये देखना होता है कि जैसे ये सेज है ना, तो ये पहचानना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि ये सेज जो ये किसका है, वर्ब है, कैसा वर्ब है, तो ये है प्रेजेंट का। कैसा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट का। तो कहा जाता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में यदि वर्ब या फिर कह ले कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब यदि क्या क्या हो, प्रेजेंट का होगा, किसका होगा, प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का, प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का होगा, तो कहा जाता है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देख लीजिए आप यहाँ पे ऊपर में आई के साथ सेल, तो नीचे ही के साथ विल। ये तो आई के साथ सेल और विल इसलिए हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी क्योंकि आई के साथ तो पता है ना, आई और वी के साथ सेल यूज होता है और ही के साथ क्या यूज होगा, विल। लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, या हेल्प से हेल्प्ड किया गया है क्या, नहीं ना, हेल्प से हेल्प्ड तो नहीं किया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म या कुछ इस तरीके से चेंज तो हुआ नहीं है। नहीं कि फ्यूचर है तो इसको, ये जैसे मान लीजिए कि ये फ्यूचर है तो इसको पास्ट में नहीं या फिर प्रेजेंट में तो चेंज नहीं किया गया, टेंस में इसके टेंस को चेंज नहीं किया गया है। तो याद रखना है
कि जब कभी भी, जिसे मैं घेर रहा हूँ, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच में यह है इसका रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बन गया ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी इफ आई हेल्प हिम। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से सेंटेंस नंबर 2 का जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये भी देखें तो ही सेज टू अस आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। तो यहाँ भी देख ले तो ये सेज ही है। सेज फिर से क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट का है। तो जब प्रेजेंट का है तो रिपोर्टेड स्पीच, ये जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बदल लेंगे, सेज को लिख देंगे टेल्स। कैसे, तो देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर। इसका जो इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया ही टेल्स अस, सॉरी ही नहीं है बल्कि सी था। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी टेल्स अस दैट शी विल हेल्प अस इफ वी हेल्प हर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका हो जाएगा सी टेल्स अस दैट शी विल हेल्प अस इफ वी हेल्प हर। सेंटेंस नंबर 3 पढ़ ले तो कह रहा है राम सेज टू सीता आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। तो ये वैसे ही बना लेंगे, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं। राम टेल्स सीता, क्या लिख लेंगे, राम टेल्स सीता दैट ही विल हेल्प हर इफ शी हेल्प्स हिम। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 4। अब देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 4, 5 एंड 6 वन बाय वन पढ़िए और बताइए क्या होंगे इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 4 पढ़ ले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले तो आप वर्ब पता कर ले। देखिए फिर से यहाँ पे है सेज, तो ये फिर से क्या है, प्रेजेंट में है। यहाँ भी सेज प्रेजेंट में है, और यहाँ पे देखें तो टोल्ड है। लेकिन टोल्ड सिर्फ अकेला टोल्ड नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हैव के साथ लगा हुआ है, हैव टोल्ड। तो ये भी किसके है, प्रेजेंट के ही है। ठीक है, प्रेजेंट में ही है। तो देखिए यहाँ पे राधा सेज, 4 नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है कि राधा सेज टू गणेश आई लाइक यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो ये रहा आपके स्क्रीन पे। लिख लेंगे राधा टेल्स गणेश दैट शी लाइक्स हिम बिकॉज ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड हर। क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्या आ रहे हैं, सबके सब जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है ना वो आई ही आ रहा है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये चूंकि आई जो है बदल जाएगा इसके अकॉर्डिंग राधा। तो राधा चूंकि नाउन है और गर्ल है तो इसलिए यहाँ पे डैट के बाद क्या जोड़ दिया गया, सी। ठीक है, डैट के बाद सी, क्योंकि राधा के हिसाब से ही आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करने हैं। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोल देंगे राधा टेल्स गणेश दैट शी लाइक्स हिम बिकॉज ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड हर। नेक्स्ट पढ़ ले तो कह रहा है इमरान सेज टू रजिया, इमरान सेज टू रजिया आई वांट टू हेल्प यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ये हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। इमरान टेल्स रजिया दैट ही वांट्स टू हेल्प हर बिकॉज शी हैज ऑलवेज हेल्प्ड हिम। अब देखिए यहाँ पे जो था वो क्या है, आई है। फिर से रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है, आई आई बदल गया किसके अकॉर्डिंग, तो इमरान। और इमरान क्या हो सकता है, एक लड़का का नाम हो सकता है। तो क्या लिख दिया गया इसके लिए, ही। इसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या यूज किया गया, ही। यहाँ पे नाउन यूज नहीं किए जाते, यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, प्रोनाउन। स्टार्टिंग में तो जो रहता है वही लिख दीजिए, यहाँ पे इमरान तो इमरान, राधा तो राधा, नहीं स्टार्टिंग में तो वही लिखा जाता है। लेकिन जब ये आई बदल जाता है ना, फर्स्ट पर्सन जब बदलता है तो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से तो यहाँ पे ये प्रोनाउन यूज कर लेंगे। तो क्या, ही वांट्स टू हेल्प हर बिकॉज शी हैज ऑलवेज हेल्प्ड हिम। अब देखिए 6 नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है आई हैव टोल्ड देम यू शुड हेल्प मी। तो चूंकि जब प्रेजेंट में मेरे प्यारे विद्यार्थी तो ये ना ऑलरेडी इसको ना आपको चेंज करने की जरूरत है नहीं कुछ, इसको जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। और बदलना क्या है तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, पहले इसका आंसर देख लीजिए। ये रहा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, पढ़ लीजिए आई हैव टोल्ड देम। देखिए आई हैव टोल्ड देम तो ये वैसे ही रह गया, चेंज नो चेंज कुछ नहीं यहाँ पे करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये टोल्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको टोल्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सेज जब भी रहेगा ना, सेज या इसकी एक और रह सकता है, आपको दिखेगा से लिखा हुआ, तो से बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेल में। से बदल जाएगा किसमें, टेल में। ठीक है, या आई हैव टोल्ड देम तो आई हैव टोल्ड देम को आई हैव टोल्ड देम लिख देंगे।
फिर क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले कहा ना कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसे हटाते तो क्या करते हैं, डेट का यूज, तो यहाँ पे डेट यूज हो रखा है। अब आगे देख ले तो लिखा हुआ है दे शुड हेल्प मी। अब इसे समझिए ये कैसे लिखा गया है। तो देखिए ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यू क्या है, अब सेकेंड है, तो मैंने पहले लिखा था ना, मैंने लिखा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों SON और नीचे लिखा था 1 2 3। तो मैं तो 1 मतलब तो बता दिया कि फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया। फिर सेकंड मतलब 2 मतलब ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि रिपोर्टेड वर्ब, जिसे मैं अब अंडरलाइन करूंगा यहाँ पे, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है यहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच, चूंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो रिपोर्टेड स्पीच। अब इसका जो सब्जेक्ट है, इस लाइन को मैं हटा दूं, तो इसका जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है, यू है। और यू कौन सा पर्सन है, तो यू है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूं, देखिएगा ये जो है ये सेकेंड है, 2 मतलब सेकेंड है, और ये सेकेंड बदलेगा, ऊपर आप देख सकते लिखा हुआ ओ मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये रहा देम। क्या है ये, देम। अब देम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये तो ऑब्जेक्ट फॉर्म है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है भी और ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो ऑब्जेक्ट जब है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, दे का जो सब्जेक्ट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देम का नहीं, देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। देम का सब्जेक्ट फॉर्म होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, दे। तो इसलिए यहाँ पे जो लिख दिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देम लिख दिया गया है, दे शुड हेल्प मी। बाकी तो जैसे वैसे रह जाएगा ना, क्योंकि प्रेजेंट में यहाँ पे आ ही रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ रहा है, सबके सब आ रहा है प्रेजेंट में, तो इसके टेंस में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं रिपोर्टेड स्पीच के। तो ये जैसे था शुड हेल्प मी, तो शुड हेल्प मी लिख दिया गया, नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपको ये प्रेजेंट में दिखेंगे ना तब तक रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 6, और सॉरी 6 हो चुका है। सेंटेंस नंबर 7 पढ़िए, सेंटेंस नंबर 7। देखिए सेंटेंस नंबर 7 से लेकर 10 तक आपके स्क्रीन पे 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देख ले तो सब में आपको दिख जाएगा सेज, शेज, सेज, सेज। कहने का मतलब ये कि आपको सब के सब जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट का, किसका है, प्रेजेंट का। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है तो मैं इसमें बता दूं, ऊपर में चलिए मैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे कर दूं ना, यहाँ पे ये देख लीजिए सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये प्रेजेंट है। तो ये जो है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कहाँ है, ये है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टेड स्पीच ये है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसको जब बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट तो लिख लेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि जो मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में ही है तो ये तो ही रहेगा ही, सेज बदल जाएगा किसमें, टेल्स में, तो बदल गया टेल्स में। और फिर लिख लेंगे मी को, तो लिख लिए मी, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए तो लिख लिए डैट, और फिर से आ गया आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, ये बदल जाएगा ही के मुताबिक, ही के अकॉर्डिंग, तो ही के लिए क्या लिख दिया गया, फिर से ही, और ही के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे चूंकि आई के अकॉर्डिंग एम था तो यहाँ ही के अकॉर्डिंग इज हो गया, तो ही इज लिखा हुआ। तो वर्ब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके टेंस में जो है कोई चेंजेस, वर्ब तो बदल जाता है, वो वर्ब बदलता है किसके हिसाब से, तो सब्जेक्ट के हिसाब से, चूंकि ही है तो सी हो गया, आई था तो एम था, नहीं, लेकिन टेंस में चेंज नहीं हुआ, वर्ब के अकॉर्डिंग सब वर्ब बदल गया लेकिन वर्ब का फॉर्म नहीं बदला, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही इज माई सर्वेंट एंड आई एम हिज मास्टर। सेंटेंस नंबर 8 का जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ये, देख ले तो क्या है, शी टेल्स हिम दैट शी इज हिज सर्वेंट एंड ही इज हर मास्टर। सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेज टू मी दिस इज माइन एंड दैट इज योर्स। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये रहा, आपके स्क्रीन पे पढ़ लीजिए, ही टेल्स मी दैट दिस, चूंकि 2 बार आ जाएगा ना, दैट और दिस एक साथ हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से लिख लीजिएगा, ही टेल्स मी दैट this is his and that is mine। सेंटेंस नंबर 10 पढ़ ले तो she says to them this is mine and that is yours। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ये आपके स्क्रीन पे देख लीजिए, she tells them that this is hers and that is
theirs। तो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो और सेंटेंसेस बच गए इसमें मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बाकी के इनडायरेक्ट स्पीच बताऊंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।